रजिस्टर कॉम्बिनेशंस की हमने बात की थी। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं R3, R2, R1, तीन रेजिस्टर्स अगर सीरीज में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज में RS दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं R1, R2 और R3 अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो 1 बाय RP जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में फॉर्मूला तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, बट अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। देखो, सीरीज में तो इजी है, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो हम तो ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। सीरीज में जो RS है बेटा, ये R1 से भी बड़ा होगा, जो RS है वो R2 से भी बड़ा है, और जो R3 है उससे भी बड़ा है RS। ठीक है, मतलब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली सभी से बड़ा हो गया। सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जैसे 2 3 4 होंगे तो 4 3 7 2 9, टोटल 9 आ जाएगा। सीरीज में ये याद रखना, हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब टेक्निकली देखो रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है सीरीज में। आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं ना तो बेसिकली लेंथ बढ़ जाती है। इफेक्टिवली जब ये लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक लगाया, ये एक और ये एक, ऐसे लगाते गए तो लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा। लेकिन जब पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में लगाने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इन पैरेलल द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। हम क्या करते हैं, एक पैरेलल सर्किट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और इन दोनों को मैंने पैरेलल में लगाया। 6 और 3 को मैं पैरेलल में लगा रहा हूं, तो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। 6 और 3 को जब मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो मैं अगर ट्रेडिशनल इसी मेथड से करूं, मैं बोलूंगा 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3, सो 1 बाय RP आ जाएगा 3 प्लस 6 बाय 18 दैट इज 9 बाय 18 या 1 बाय 2। तो इसमें गलती नहीं करना, 1 बाय RP निकाला ये, तो देयरफॉर RP इक्वल्स टू 2 ओम। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना होगा, 2 ओम। अब देखो, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू थी वो है 3, तो जो रिजल्ट आया वो उससे भी छोटा आया। पैरेलल में हमेशा ऐसा ही होता है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू। सबसे जो छोटी वैल्यू है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उससे भी छोटा होगा, उससे भी वैल्यू कम ही आएगी। हम बेटा सीरीज को नहीं डिस्कस करेंगे, सीरीज तो बड़ा आसान है, ऐड करना है, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3। पैरेलल के लिए हम कुछ फॉर्मूले डेवलप करेंगे जो हमारा टाइम बचाएंगे। मैं पहले 2 रेजिस्टर्स की बात करता हूं। मान लो मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे का रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, और मुझे RP निकालना है। आप बेटा फॉर्मूले को अगर सॉल्व करोगे ना, RP डायरेक्ट निकाल सकते हो, इट वुड बी इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्रोडक्ट बाय सम। ठीक है, ये 1 बाय RP को सॉल्व करने के बाद बना है। 3 के लिए नहीं है, फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली, दिस इज फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली। कई बार ऐसा भी होता है, देखो आपको ऐसे सामने दिख रहा है कि दोनों जो रेजिस्टर्स हैं वो मल्टीपल है एक दूसरे का। जैसे यहां मैं लिख दूं NR और यहां लिखूं खाली R। ठीक है, तो तब रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये इससे भी ज्यादा इजी है, NR डिवाइडेड बाय N प्लस 1। जैसे जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है 8 ओम और एक रेजिस्टेंस है 4 ओम। इन दोनों का पैरेलल में अगर हम सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा।
आपने देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 कितने टाइम्स बड़ा है इससे, 2 टाइम्स, सो 2 + 1 इट इज इक्वल टू 8/3 ओम। आपको और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट बाय सम भी करते तो क्या आता, 8 × 4 डिवाइडेड बाय 8 + 4 दैट इज 32/12, 16 6, तो 8/3 ही आता। ठीक है, समटाइम्स प्रोडक्ट बाय सम जो है वो भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये पैरेलल में 2 रेजिस्टर्स के लिए। 3 के लिए ऐसा नहीं है, 3 के लिए तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं फॉर 3 रेजिस्टर्स जो आरपी होगा दैट विल बी R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 R1 R3 प्लस R2 R3। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम 3 के लिए क्या करते हैं, जैसे 3 के लिए तो हम वो फॉर्मूला ही लिखेंगे सीधा। कौन सा वाला, 1/RP वाला, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूले को ही सॉल्व करके हम आरपी वापस फाइंड कर लेंगे 1/RP निकाल के। ठीक है, ये 2 के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स हैं। इससे भी ज्यादा आसान होगा कई बार, अगर 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए हैं, लेकिन इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, R और R पैरेलल में है, तो यहां बेटा जो हमारा RP बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू R/2। when two resistors are in parallel, when two resistors of same value are in parallel, the effective resistance will become half of each value। ठीक है, आप ये करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये 3 होंगे, जैसे ऐसे देखो 1/RP निकालना होगा तो 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 2/R, तो RP कितना हो गया, R/2। ठीक है, यही चीज अगर 3 के लिए की जाए, अगर मेरे पास R 3 रेजिस्टर्स हैं, तो यहां पर जो RP है दैट विल बी R/3। अगर मेरे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, सेम वैल्यू है चारों की, तो RP आएगा मेरे पास R/4। तो इस तरह से हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में जब भी निकालेंगे ना, याद रखना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन parallel combination the effective resistance is less than the least value among all the resistances। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू, कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी कम। जितने भी लगाए हैं, मान लो मैं 4 लगा लेता हूं, 12 ओम, 6 ओम, 8 ओम या 9 ओम, आठ ही रहने दो, 8 ओम, ये भी 8 ओम लगा रहे थे। चलो 2 सेम ले लिए, 2 डिफरेंट ले लिए, ये मैंने पैरेलल में लगाए। विद इन 15 सेकेंड्स मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। 12 और 6 का कितना आएगा पता है, डायरेक्टली दिख रहा है, ये इसका डबल है, 12/3 आएगा इन दोनों का। कैसे, NR डिवाइडेड बाय N + 1, तो N कितना है 2, ये 4 आ गया। आप अपने तरीके से करोगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। ये 4 ओम है, ये 8 और 8 है, तो 8 के पैरेलल में 8 भी 4 ही होता है। ठीक है, सेम वैल्यू हाफ हो जाएंगी अगर 2 होंगी तो। फिर ये 4 के पैरेलल में 4 आ जाएगा, यहां अगर आप आ जाओगे उसके बाद यू विल हैव 4 ओम
4 ओम, पैरेलल में दोनों, तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में फाइंड करेंगे, यू कैन सी इन सब में से जो छोटा है वो क्या है 6, जो रिजल्ट आया वो उससे भी छोटा आया। पैरेलल में हमेशा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस is less than the least value पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी छोटा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा बेटा एक चीज और सीखो, लिख लेना ये लाइन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल द रेजिस्टेंसेस। इसके अलावा बेटा ये देखिए, बात करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल की। ये भी शॉर्टकट मेथड है जो आपको काम आएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल, कई बार क्या है पूरा सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए R1 और R2 दो रेजिस्टर्स हैं और इन दोनों के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल लगाया वो है V। ठीक, जो यहाँ पर पोटेंशियल है मान लो वो V1 है और जो यहाँ पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो है V2। तो अगर हमें डायरेक्टली बताना है बिना बिना ओम्स लॉ अप्लाई किए, बिना इक्वेशन सॉल्व किए, सीधा बताना है V1 कितना आएगा, V1 आएगा यही रेजिस्टेंस ले लेना, डिवाइड कर दो टोटल के साथ और अप्लाइड वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा V1। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीजन रूल, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज ये सीरीज में ये कहाँ लगेगा, सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो V1 आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। सो V1 और V2 की वैल्यूज बिना सर्किट सॉल्व किए, बिना ओम्स लॉ अप्लाई किए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज देखनी है उस रेजिस्टेंस को टोटल से डिवाइड कर दो। और अगर हम बात करें करंट डिवीजन रूल की, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल बेटा लगेगा पैरेलल सर्किट्स में। R1 R2, मान लो यहां से करंट आ रही है I, अगर I करंट फ्लो कर रही है, टोटल करंट है ये, इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगी, तो करंट डिवीजन रूल लगता है पैरेलल सर्किट में। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन और पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन। ये I जो है यहां चली जाएगी एज I1 और यहां चली जाएगी एज I2। तो डायरेक्टली अगर बताना है I1 कितना होगा, अब उसमें क्या करते थे, वही रेजिस्टेंस देखने थे, यहाँ दूसरा वाला रेजिस्टेंस देखना है, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल करंट। और अगर I2 लिखना है तो I2 विल बी इक्वल टू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस देखो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय I1 is R2 divided by R1 plus R2 into I, and I2 is R1 divided by R1 plus R2 into I। इस तरह से हम वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल की बात करते हैं। बेसिकली जब वोल्टेज की बात करते हैं तब क्यों वही रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में, और जब करंट की बात करेंगे तो अपोजिट रेजिस्टेंस। जो हमारा ओम्स लॉ है ना वो तो सेम है, चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ। देखो अगर सीरीज सर्किट होगा, सीरीज सर्किट होगा तो I जो है वो कांस्टेंट होता है, और बेटा अगर I कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के।
अगर I कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। और यहीं से देखो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। और जब पैरेलल सर्किट है, ये पैरेलल के लिए बोल रहा हूं मैं, अब जब पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट होगा तो I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। ठीक है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए I1 में R2 और I2 में R1। ठीक है, ऐसे हम वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल लगा के बिना ज्यादा इक्वेशंस के, बिना ज्यादा कैलकुलेशंस के इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम करंट डिवीजन रूल लगा के करें। ये मैंने करंट डिवीजन रूल लगा के कर दिया। ठीक है, क्या किया, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस देखना, 12 ओम डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 इंटू 6 एम्पियर। ठीक है, एवरी टाइम जरूरी नहीं है अपने ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा इजीली मिल जाएगी आई डैश की वैल्यू, कैसे ये भी सीख लो। आई डैश जो होगा, देखो ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की रेशो क्या है, रेजिस्टेंस की रेशो है 12:6, या बोलेंगे रेजिस्टेंस की रेशो है 2:1। रेजिस्टेंस की रेशो क्या है, 2:1। तो करंट की रेशो होगी 1:2, क्योंकि पैरेलल है ना, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, अभी आपको बता दिया मैंने। अगर रेजिस्टेंस की रेशियो आपको देख के पता चल रहा है, रेजिस्टेंस की रेशियो 2:1 है, तो करंट की रेशियो 1:2 होगी। और अगर आप इस करंट को 1:2 की रेशियो में डिवाइड करो, ये 6 एम्पियर करंट है, इसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है, तो 1:2 की रेशियो तो 4:2 हुआ। ठीक है ना, 1:2 की रेशियो में करना है तो कैसे करते हैं, रेशियो फ्रैक्शन पता है ना, 1/3 इंटू 6, 2/3 इंटू 6, तो ये क्या बना 2 एम्पियर, और ये क्या बना 4 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 12 ओम वाला रेजिस्टेंस है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसमें से 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, और जो छोटा रेजिस्टेंस है उसमें से 4 एम्पियर फ्लो कर रही है। आप इसको देख के भी आइडिया लगा सकते हो, जब जब वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब जब जब हमने पैरेलल में लगाए हुए कंपोनेंट्स, पैरेलल में सर्किट लगा है, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। बड़ा रेजिस्टेंस छोटी करंट, छोटा रेजिस्टेंस बड़ी करंट। ठीक है, ठीक है, रिमेंबर, अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं विद डिफरेंट वैल्यूज, दे कैन बी कनेक्टेड इन 8 पॉसिबल वेज। ये वो पॉसिबल वेज हैं, they can be connected in 8 possible ways, and among these 8 possible ways, the maximum resistance will be obtained when they are connected in series, and the minimum will be obtained when they are connected in, when they all are connected in parallel. ठीक है, बट अगर इन रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी बेटा, अगर वैल्यू सेम होगी तो 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1, ठीक है, 2, 3, 4, पैरेलल वाला, सॉरी वैल्यू सेम होगी, मान लो सबकी वैल्यू R ले लेता हूं, एक तो पैरेलल में आ गया तीनों, एक आ गया कि 2 सीरीज में है और उनके साथ एक पैरेलल में है, और एक आ गया कि 2 पैरेलल में है और एक सीरीज में है। अगर 3 रेजिस्टर्स डिफरेंट वैल्यूज के हैं तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, सेम वैल्यू के हैं तो 4। सो n डिफरेंट रेजिस्टर्स, ये लास्ट में कंक्लूजन लिख रहा हूं, n different resistors can be connected in 2 raised power n ways। ठीक है, एंड अगर रेजिस्टर सेम वैल्यू के होंगे, if the resistors are of same values, then the number of
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इज 2 रेज पर n/2 और ये जो 2 रेज पर n/2 है ये 2n-1 होता है। ठीक है, इतना करो। मैं एक असाइनमेंट शेयर करता हूँ आपके साथ, उसको भी सॉल्व करो।